किस के कारण होता है। तीसरा है शून्य काल क्या होता है। पूरा का पूर्ण रूप क्या है। पहला शॉर्ट टेक्सटाइल किस राज्य में खोला गया है। स्वयं एक किससे संबंधित। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी क्या होता है। किरचॉफ का नियम क्या होता है। उत्तरी बिंदु भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। कुतुब मीनार का दरवाजा को क्या कहते हैं। और अरुणोदय योजना किस राज्य ने शुरू किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन में ऑप्शन था, चार ऑप्शन था, जिसमें से मतलब ऑप्शन ये था कि चार चार तीन तीन चार चार को नाम था, उसमें से मिल करना था कि कौन नाम सही है। 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। फजल अली का संबंध किस राज्य से है, मतलब क्या किस चीज से है। प्रोमाइज्ड लैंड किसने लिखी है। संघीय न्यायालय किस योजना के अंतर्गत लिया गया। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ खेला जाएगा। इडली बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह क्वेश्चन था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा राज्य ने कौन सी योजना शुरू की है। तो सुमंगल योजना। 15वें शिखर एशिया सम्मेलन भारत कहाँ हुआ। तो भारत में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। गंधार कला किस शैली में लिखी गई। परमवीर चक्र अभी तक कितने परमवीर चक्र दिए गए हैं। उसके बाद नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है। मिल्क में कौन क्या होता पाया जाता है, कौन सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि के कारण हुआ। नानकिंग संधि के कारण। इथियोपिया के लेखक कौन है। फिट युवा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। राजेंद्र सिंह। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 4 फरवरी। एंकर का संबंध किस खेल से है। चाय का प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है। असम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर्बल पार्क कहाँ खोला गया। उत्तराखंड में। ओडोमीटर क्या है। दूरी मापने का यंत्र। रामसर का संबंध किस चीज से है। आर्द्र भूमि से। 42वां संविधान संशोधन का संबंध किस चीज से है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दीदी दादी योजना किस राज्य ने शुरू किया। फेस टू फेस योजना क्या है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा को किसने दिया। कार्ल मार्क्स ने। सप्त क्रांति क्या किसने किया। तो राम मनोहर लोहिया। एमिनो एसिड फ्लोरेंस ट्यूब व्यू किस राज्य का लोक नृत्य है। असम का। एशियन गेम्स में पहली बार बैडमिंटन कब शामिल किया गया। निसार क्या है। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में किसकी संख्या होती जनसंख्या होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो याद था उसको हम लिखे हैं। ठीक है, चूंकि मतलब क्वेश्चन प्रश्न पत्र देता नहीं है। ये दरोगा का क्वेश्चन था। इस बार जो दरोगा का क्वेश्चन था कि कोई अगर याद रट्टा मार के गया होगा उसको बहुत ही दिक्कत हुआ एग्जाम देने में, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा था, टफ क्वेश्चन पूछा था इस बार। पीछे कुछ ना प्रॉब्लम है। बोलो। ये जो फिगर नहीं बताए थे सर मंडल वाला, उसमें जो एक ग्रह के नाम के बाद जो ये अंक है, जैसे कि
ये बुध है तो 58 दिन, ये 58, फिर 108 शुक्र, फिर पृथ्वी 150, ये क्या था? चक्कर लगा, चक्कर है कि क्या है? तो कितना फिर दिन में यहाँ तो दिया चक्कर है लगा है ना वो है। तो इसमें तो दिया ही है परिक्रमा 88 दिन में करता है, तो ये 58 क्या है? कहाँ 88 दिन में करता है, तो 58 दिन में वो घूर्णन गति करता है ना। घूर्णन ये 59 है। कहाँ 59 है? देखिए ना आप। अरे 59 दिया, वो गलत दिया, 58 दिन होगा। प्रत्येक में गलत नहीं ना देगा, सब में अलग अलग है। कहाँ सब में अलग अलग है? देखिए ना आप, देखिए यहाँ। फिर ये शुक्र का देखिए 255 दिन में परिक्रमण करता है, फिर घूर्णन 243 दिन में। और फिर ये शुक्र के नीचे 108, ये क्या दिया है? अच्छा, ये जो दिया हुआ 108, ये तो दूरी दिया गया है सूर्य से शुक्र की दूरी। हम लोग, हमको लगा नीचे वाला पूछ रही हो। ओ। ठीक है, हम्म। ये दूरी दिया गया है, इसके बारे में तुम पूछ रही हो ना। ये जो दिया है सो हम्म। ये तो दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ है ना, तो 150 लिखा है, यानी 150 मिलियन में दिया गया है। ठीक है। जी। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो ये 15 करोड़ है लगभग सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है, तो 150 मिलियन हो गया। ये दूरी है, समझ। सूर्य से पृथ्वी की मतलब ग्रहों की दूरी दिया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा है और दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी सी चपटी है। यहाँ पर जो है वो ये ऐसी है। ठीक है, यानी ऐसा पूरा है। सॉरी, कहने का मतलब ऐसा है, ऐसा है, और यहाँ पर आकर के थोड़ी सी चपटी है। ये ये चपटी है। जस्ट लाइक सेब का आकार देखी होगी, तो सेब के आकार का है। तो ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। जैसे सेब क्या होता है, गोल तो होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, ऐसी थोड़ा सा चपटी होती है। तो इस आकार का है हमारी पृथ्वी। यही कारण है कि इसको, इसके आकार को भू आब कहा जाता है। तो भू आब कहा जाता है क्यों? क्योंकि यह चपटी है, उसको भू आब कहा जाता है। ये भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो अभी तक जो मतलब ये है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला है जहां भी जीवन हो। ऐसे प्रयास किया जा रहा है कि कहीं और जीवन हो सकता है, कहीं और जीवन हो, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं होता है, पता चला है। पृथ्वी ने तो न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यानी पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसका कारण क्या है? क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। और जीवन जीने के लिए क्या चीज चाहिए? तो पानी चाहिए, वायु चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वायु तो हो गया, पानी और जल ऑक्सीजन जल जल। चाहिए। जल से जल। ठीक है, तो जहाँ पानी और ऑक्सीजन है, वह ऑब्वियसली जो है वो जीवन की शुरुआत हो जाएगी। तुम देखोगे कि पानी कहीं पर डाल रख दो, ठीक है, अगर कटोरा में भी पानी रख दोगी,
ठीक है, और उसको छोड़ दोगी तो उसमें जीवन अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कोनो न कोनो जीव उसमें क्या हो जाएगा कि उत्पत्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही जीवों की उत्पत्ति हुई, और उसी उत्पत्ति का आकार अलग अलग होते 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 वायुमंडल के कारण, भौगोलिक क्षेत्र के कारण कोई मनुष्य बना, कोई जानवर बना, तो इस तरह से बहुत सारे जीव जंतु अलग अलग टाइप के हुए। तो जीवों की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से होती है। और का इसका में मुख्य कारण भी है, जीवों की उत्पत्ति का मुख्य कारण भी है कि यहाँ न तो अत्यधिक ठंड है, न अत्यधिक गर्मी है। यानी ऐसा इतना क्षेत्र में सूर्य के इतना नजदीक है और इतना दूर है कि न तो अत्यधिक ठंडी होती है, न अत्यधिक गर्मी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके दो तिहाई सतहों से सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जब हम पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, नीला नीला। क्योंकि अधिकतर जो समुद्र का पानी है वो, अधिकतर जो क्षेत्र है वो समुद्री क्षेत्र है, तो इसलिए वो ऊपर से नीला दिखाई देता है। पानी जो है दूर से नीला दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे कि सूर्य का जो चंद्रमा है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। मतलब पृथ्वी का व्यास अगर 4 मीटर है तो चंद्रमा का व्यास 1 मीटर होगा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। हमसे लगभग यह 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो क्या कह रहा है, सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि दूरी कौन है। तो सूर्य से ज्यादा दूर तो मतलब पृथ्वी से ज्यादा दूर तो सूर्य हुआ, ये तो लाख में, वो करोड़ में है। प्रकाश की गति जो है उसको हम प्रकाश की गति लगभग जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको हम 3 × 10⁵ भी लिख सकते हैं। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ दिया हुआ है सूर्य से प्रकाश की गति क्या है, यानी कितना तेजी से प्रकाश चलता है निर्वात में, और सूर्य को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। अगर हम दूरी बराबर चाल बट्टा समय भी ज्ञात करेंगे तो भी हमको दूरी भी पता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी पता है, इसका चाल भी पता है। अगर 3 लाख बराबर करेंगे, 3 लाख बराबर करेंगे 15 करोड़/8, डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही तो हमारा चाल हो जाएगा, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो दूरी आ जाएगा। ये रॉकेट प्रक्षेपण का कुछ चित्र दिया गया है। मानव निर्मित रॉकेट है, जैसे यहाँ देखो भारत से छोड़ा गया रॉकेट आ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर ये खुलते जाता है, और खुल करके ये क्या होता है, पृथ्वी के कक्षा में स्थापित हो जाता है। समझ में आई बात, यानी ये जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। अब तुमको समझ में नहीं आया होगा, ये पृथ्वी है, सूर्य इसका चक्कर जो है वो कौन लगाता है, तो इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा, जिसको हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य के द्वारा भी उपग्रह भेजा गया है, जिस जो मानव निर्मित उपग्रह कहलाता है। ये देखो रॉकेट के द्वारा भेजा गया, ये यहाँ से छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद ये पृथ्वी का जो ये कक्षा है जिसमें चंद्रमा चक्कर लगाता है, इस कक्षा में ये स्थापित हो जाता है और ये चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, ये चक्कर लगाते रहता है। बात होती है कि अब इसको क्यों छोड़ा जाता है, इस चक्कर लगाने से हमको क्या फायदा है, आदमी को क्या फायदा है। तो आज जो हम नेट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं, मौसम का पता लगाते हैं, तो इसी उपग्रह के कारण हम पता लगा। बात समझ में आई बात। तो ये सब उपग्रह का अलग अलग काम है। ऊपर से हमें सिग्नल भेजता है
जिसके कारण आज जो दुनिया है इसी के कारण से। कैसे तुरंत पता लग जाता है कि जैसे मतलब वो परसों ही बता दिया था कि आने वाले 27 की तारीख से ठंड धूप कम निकले होगा, धूप नहीं निकलेगा, 27 से 21 के बीच में बड़ा संभव। तो इन सब कारणों से ही हमें जानकारी देता है कि मौसम का अनुमान पूर्वानुमान वगैरह सब बताता है। रोचक तथ्य यह है कि सबसे पहले जो चंद्रमा पर कदम रखा उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 कदम रखा, ये तो याद हो जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो चंद्रमा पर कदम रखा। इसमें पूछ देता है कि वह कहाँ का आदमी था। इसमें पूछ देता है कि वह कब चंद्रमा पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को शायद ये न्यूजीलैंड का आदमी था। ठीक है। इसके अलावा मालूम करना है कि कौन कौन चंद्रमा पर गया। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह और चक्कर लगाता है। जिस सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं। मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है। तो मानव निर्मित उपग्रह जो है वो एक कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब भारतीय उपग्रह है जिसको भेजा गया है। तो ये कुछ दिया गया है। अब तुमको एग्जाम में जो पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया जाता है या तो पृथ्वी का पहला उप, मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है। उसके अलावा हाल ही में जैसे इस साल हो या पिछले साल हो जो सबसे नजदीक है या कुछ विशेष उपग्रह छोड़ा जाता है उसका नाम पूछता है। वो सब करंट में आ जाता है कि हाल ही में पृथ्वी का जो उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम क्या है, या हाल ही में पृथ्वी का उपग्रह एडोसेट छोड़ा गया वह किस अंतरिक्ष या मतलब किस अंतरिक्ष क्षेत्र से छोड़ा गया। तो ये सब पूछा जाता है। तो भारत में कितने अंतरिक्ष क्षेत्र है उसको भी जानना है। तो वो सब हम अभी टेक्नोलॉजी में जो है पढ़ेंगे तब। उसके बाद कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब देखो, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा जो है पृथ्वी का अपना चक्कर क्या करता है, अपना लगाता है। ठीक, ये चंद्रमा हो गया और ये सूर्य हो गया। और पृथ्वी जो है वो मान लो कि इस में चक्कर लगा रहा है। समझ में आई बात। ये सूर्य हो गया, ये अर्थ हो गया और ये चंद्रमा हो गया, मून। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है कितने दिनों में, 27 दिनों में। और इतना दिन में सूर्य ये क्या करता है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। समझ में आई बात। तो अब जैसे देखो कि ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ठीक, और ये पृथ्वी है। हम पृथ्वी के इस भाग में है। समझ में आई बात। इस भाग में है। अब ये भी जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी भी घूम रहा है। तो यहाँ से चंद्रमा हमको अभी तो ये यहाँ से चंद्रमा हमको कैसा दिखाई देगा, यही भाग दिखाई देगा सिर्फ। और हम ऐसे ऐसे घूमे, चंद्रमा भी ऐसे ऐसे घूमा। ठीक है, पृथ्वी भी ऐसे घूम रहा है और चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हम इधर भी आ गए, यहाँ आ गए और चंद्रमा यहाँ आ गए, तो भी हमको चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देगा, इधर वाला दिखाई देगा ना। समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं। पूरा पूरा समझ में नहीं नहीं आ समझ, रहा है।
देखो, पृथ्वी भी घूम रहा है, अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा है, और चंद्रमा भी पृथ्वी को चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब जैसे मान लो कि हम तुमको देख रहे हैं, ठीक, हम तुमको देख रहे हैं, और देखते देखते हम अपने मतलब पैर पर ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम रहे हैं, और जैसे जैसे हम घूम रहे हैं, तुम भी वैसे वैसे उधर उधर ऐसे ऐसे घूम रही हो, हमारा चक्कर लगा रही हो। तो तुम्हारा हम एक ही भाग देखेंगे ना। तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने में हैं, हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। हम हमारा आंख इधर है, इधर है, और तुम्हारा आंख मेरे पश्चिम दिशा में है। तुम भी ऐसे जा रही हो, और हम भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। मेरा आंख जो है इधर से इधर आया, अब मेरा आंख इधर आया, ठीक है, मेरा आंख इधर आया, तुम भी घूम करके इधर आ गई। तो तुम्हारा हम यही वाला भाग देखेंगे ना, आगे वाला। तो इस प्रकार से चक्कर लगाता है। तो लगभग ये 27 दिन में दोनों चीज पूरा होता है, इसलिए हमारा हमको चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन में के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनके छाया को देखा जा सकता है। देखो, चंद्रमा पर भी क्या है, गड्ढे है, बड़ा बड़ा पहाड़ है, सिर्फ चट्टान वगैरह सब है। और जिस कारण से जब पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में दाग दिखाई देता है, जिसको हम लोग शायरी में कहते हैं, चंद्रमा ने भी मोहब्बत किया होगा इसलिए उसको दाग है, बेवफा किया होगा। कोई कहता है कि कोई ये ओखरी से मारा तो चंद्रमा पे दाग हो गया। तो तरह तरह की कहानियां प्रचलित है, वो कहानियां, उसका मूल कारण क्या है कि चंद्रमा पर जो है वो क्या है, पहाड़ वगैरह सब है, और बीच बीच से बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, जिसके कारण उसका छाया दिखाई देता है। और जिसको हम लोग देखते हैं तो काला काला बीच बीच में, पूरे चंद्रमा जिस दिन दिखाई देगा का बीच बीच में काला काला रहता है ना। अब पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह क्या है। देखो, क्षुद्र ग्रह जो होता है कि जब आपस में दो तीन तारा टकरा जाते हैं, टकराने के कारण क्या होता है, वो टूट जाते हैं, टूट करके वो पृथ्वी के कक्षा में आ जाते हैं, और चक्कर लगाने लगते हैं, पृथ्वी की तरफ बढ़ता है और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। तो उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार का क्षुद्र ग्रह का ही भाग होते हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है। अब है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। बहुत सारा ऐसा पत्थर है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने इसकी प्रवृत्ति जो होता है वो पृथ्वी पर गिरने के कारण होती है, यानी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। बात समझ में आई। तो जब ये गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के अंतर्गत में आएगी तो पृथ्वी उसको खींचेगा अपनी ओर, तो पृथ्वी पर गिर। तो इस दौरान वायु के साथ संघर्ष के कारण ये गर्म होकर जल उठते हैं। वायु जब वो तेजी से पृथ्वी की ओर आता है, तो हवा उससे संघर्ष होता है, और हवा में बहुत सारा धूलकण होता है, जिसके कारण वो मतलब घर्षण से गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण वो प्रकाश उत्पन्न करता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं और धरातल में गड्ढे बना देते हैं। ठीक है। क्या आपने तारों तो यही जो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है कभी कभी छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ठनका गिरा। समझी। ये इसमें मतलब एक उल्कापिंड गिरते गिरते कई टुकड़ों में बट जाता है, कई टुकड़ों में बटने के कारण, और इसमें बहुत सा ज्यादा करंट हो जाता है घर्षण के कारण। ठीक है।
क्या आपने हाल ही में कदम टोली में कोई मर गया था, मरा था ना कोई तुम्हारे ही, मतलब साहू जी में, हाँ आम हमारा था। आम आम गाछी में। क्या हम्म, आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा होगा? ठीक है। ये लाखों तारों का समूह होता है। कभी कभी देखोगे आसमान में कि ये चौड़ी पट्टी की तरह से रहता है। ये लाखों तारों जो होता है इसमें रहता है, लाखों तारों, करोड़ों तारों रहता है। यह तारों का समूह है और इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। इस पट्टी को हिंदी में मिल्की वे भी मिल्की वे भी इंग्लिश में कहते हैं। सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। अब सौर मंडल जो है यानी पूरा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो सौर मंडल है वह आकाश गंगा का एक भाग है। और ऐसा आकाश गंगा ब्रह्मांड में करोड़ों है। अब समझो कि ब्रह्मांड का आकार क्या है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम पड़ा, आकाश गंगा पड़ा, यानी आकाश में गंगा बह रही है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि मतलब पृथ्वी का नहीं, मतलब ब्रह्मांड का जो आकार है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक अत्यधिक कठिन है। ये कितना बड़ा है इसकी कल्पना ही नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसके अलावा भी कोई दूसरा ब्रह्मांड है या नहीं है ये हमको किसी को अभी तक पता नहीं है। तो ये पृथ्वी हो गया, ये सौर मंडल हो गया, सौर मंडल के बाद फिर गंगा हो गया, आकाश गंगा के बाद ये ब्रह्मांड हो गया। यानी पृथ्वी जैसा ग्रह करोड़ों ग्रह है इस ब्रह्मांड में। फिर उसके बाद पृथ्वी जैसे लगभग 7-8 ग्रह मिलकर के एक सौर मंडल का निर्माण करता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला है। फिर इस तरह का कई सौर मंडल होगा जो सूर्य जैसे मतलब सूर्य के जैसे ही चक्कर लगा रहा होगा, और भी ग्रह कोई और होगा, सूर्य कोई और चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा इस तरह की और भी कई आकाश गंगाएं हैं। ये सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब इसका हम समझ सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है, सूर्य का आकार कितना बड़ा है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। ऐसे ऐसे 8-10 ग्रह का नाम हम अभी वर्तमान में जानते हैं। और इसके अलावा करोड़ों तारा है, इसमें से कुछ तारा का नाम जानते हैं। अब समझो कि इस तरह से कई तारों का समूह आकाश गंगा है, और उस तरह से अनेक आकाश गंगाएं हैं, तब जाकर के ब्रह्मांड है। हो सकता है इसके अलावा भी कई ब्रह्मांड हो। तो कोई मतलब लिमिट नहीं है कि कहाँ जाकर के रुकता है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। समझ में आई बात? हम्म, तो कहता है, आदमी को कहता है कि एक छोटका सा गोला का, एक छोटका सा देश का, एक छोटका सा मतलब राज्य का, एक छोटका सा उस राज्य के एक छोटके से जिला का, उस जिले के एक छोटके से ब्लॉक का, उस ब्लॉक के एक छोटके से पं- पंचायत का, उसका भी एक गांव का, उसका भी एक परिवार का एक सदस्य हो। और वो आदमी कहता है कि हम 30 मारता हूँ, चाहे वो आदमी कोई भी हो। अब समझो कि ये एक आदमी है और ब्रह्मांड की तुलना उस आदमी से, ब्रह्मांड की तुलना किया जाए तो उस आदमी का कितना टुकड़ा होगा, मतलब उस ब्रह्मांड का एक भी पॉइंट 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 भी नहीं होगा। बात समझ में आई? हम्म, तो अगर इसकी इस तरह से हम अगर सोचेंगे तो हम समझेंगे कि हम तो कुछ नहीं है। ठीक है।
तो ये चीजें हैं। अब हम इस चैप्टर का खत्म होने के कगार पर आ गया। संक्षेप में ग्रह और तारे में क्या अंतर है बताइए। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। ठीक है। पृथ्वी का को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के हम हमेशा चंद्रमा के क्या है, एक ही भाग एक को ही क्यों भाग को देखा? क्यों देखते हैं। क्यों देखते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं, बताओ। सर अभी तो बताइए, हम भी घूमते हैं और ये चंद्रमा और पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, तो हम जो देखेंगे उसके एक स- ही भाग को ना देख पाएंगे ये। सूर्य, सॉरी, पृथ्वी जो मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। और इतने ही समय में, लगभग इतने ही समय में सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण जो होता है वो क्या है, जिसके चंद्रमा के कारण एक जो ही क्या भाग। है, हम चंद्रमा के एक ही भाग को देखते हैं। हम्म। समझ में आई बात। हम्म। तो ये था तुम्हारा एनसीईआरटी का 6वीं का पहला चैप्टर, जो हमें सौर मंडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करवाया। अब हम अगला चैप्टर के बारे में देखेंगे कल ही। ठीक है। हम्म। हेलो हाँ। सर, ये आप इतिहास क्यों एकाएक छोड़ दिए? इतिहास छोड़े कहाँ है, बोल तो रहे थे कि इतिहास जो है 11th में जो इतिहास है वो विश्व इतिहास है, उसका ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट फिलहाल नहीं है। हम्म। मतलब फिलहाल क्या, मतलब वो बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है विश्व इतिहास। इम्पोर्टेंट है कि जो छोटे छोटे एग्जामों में जरूरत है, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब भारत के इतिहास को जानना ज्यादा जरूरी है, हम्म। इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। 11 12 का तुम्हारे पास था नहीं, 12 का तो ऐसे पढ़ा सकते थे, लेकिन तो अब ज्योग्राफी शुरू हो गया इसलिए पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, और कोई बात नहीं। सर मेरे पास एक बुक है, ये आधुनिक भारत का इतिहास। कॉथी का दिखाओ तो कवर पेज।